नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय आदिवासी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो मेरे दिल को छू जाता है, जो मुझे रातों की नींद हराम कर देता है। मैं भावुक हूं, बहुत आहत हूं। आप भी अगर भारत के जंगलों, पहाड़ों और आदिवासियों से प्यार करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। विषय है छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के वे घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और पर्वत जो सदियों से खड़े हैं। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं है, ये जीवन है, सांस है, संस्कृति है। लेकिन आज ये खतरे में हैं। दोस्तों, सोचिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां हरे भरे जंगल थे, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? सरकार विकास के नाम पर इन जंगलों को काट रही है, खदानों में बदल रही है। और जो बच गए थे वे नक्सली क्षेत्र होने की वजह से, हां, नक्सली, वे लोग जिन्हें समाज आतंकवादी कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके होने से ही ये जंगल बचे थे? क्योंकि कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब नक्सलियों को मारकर धीरे धीरे पेड़ काटे जा रहे हैं। उदाहरण लीजिए बस्तर का। हां, बस्तर, जहां जंगलों को कोयला खदानों के लिए उजाड़ा जा रहा है। मैं खुद इस बात से बहुत दुखी हूं। आदिवासी भाई बहन जो इन जंगलों में रहते हैं, उनके लिए जंगल जान है, मां है। वे कहते हैं, जंगल खत्म तो हम खत्म। लेकिन सरकार सुनती कहां है? जबरदस्ती कर रही है, आदिवासियों को विस्थापित कर रही है। वे खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन अशिक्षित होने की वजह से अपनी आवाज मजबूती से नहीं उठा पाते। आज इस वीडियो में हम इस दर्द को समझेंगे, चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। अगर आप भी आहत हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी भावनाएं शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जय जोहार। दोस्तों, पहले बात करते हैं इन जंगलों की महत्वता की। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा, ये राज्य भारत के हृदय में बसे हैं। यहां के जंगल दुनिया के सबसे घने और जैव विविधता से भरपूर हैं। सोचिए, हजारों प्रजातियों के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी। ये जंगल ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं, बाढ़ रोकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा ये आदिवासियों का घर हैं। आदिवासी समुदाय जैसे गोंड, संथाल, मुंडा, ओरांव, इनके लिए जंगल सिर्फ संसाधन नहीं, पूजा का स्थान है। वे पेड़ों को देवता मानते हैं, पहाड़ों को पिता। इतिहास में देखें तो ब्रिटिश काल से ही इन जंगलों पर आंखें गड़ी हुई हैं। ब्रिटिशों ने लकड़ी के लिए काटा, लेकिन आजादी के बाद भी यही सिलसिला जारी है। लेकिन एक बात जो बचाई इन जंगलों को, नक्सलवाद। हां दोस्तों, नक्सली क्षेत्र होने की वजह से कॉरपोरेट और सरकार की नजरें यहां कम पड़ी। नक्सली जो खुद आदिवासियों से ही आते हैं, उन्होंने इन जंगलों की रक्षा की। वे कहते हैं, ये हमारा घर है, कोई छीनेगा नहीं। लेकिन अब क्या? सरकार ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे अभियानों से नक्सलियों को खत्म कर रही है और उसके साथ जंगलों को भी। उदाहरण लीजिए झारखंड का। वहां सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि 40% जंगल क्षेत्र खदानों के लिए आवंटित हो चुका है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, ये सब निकालने के नाम पर पेड़ कट रहे हैं। ओडिशा में पॉस्को प्रोजेक्ट याद है? हजारों आदिवासी विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तो हालत और खराब। वहां नक्सली थे तो जंगल बचे। अब नक्सलियों को मारकर रोड बना रहे हैं, माइनिंग शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, क्या यह विकास है या विनाश? भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन अब यह चिड़िया पिंजरे में कैद हो रही है। सरकार चाहती ही नहीं कि हमारा भारत हरा भरा रहे। क्यों?
क्योंकि पैसा, कॉरपोरेट्स का पैसा। मैं भावुक हूं दोस्तों। सोचिए, एक आदिवासी बच्चा जो जंगल में खेलता है, वो कल कहां जाएगा? ये जंगल उनके लिए ऑक्सीजन नहीं, जीवन का आधार हैं। अगर ये खत्म हुए तो आदिवासी संस्कृति खत्म। जय आदिवासी। अब बात करते हैं नक्सलवाद की। दोस्तों, नक्सलवाद कोई नई चीज नहीं। 1967 में नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ आदिवासियों के अधिकारों के लिए। वे कहते हैं जल, जंगल, जमीन हमारी। और सही भी है, क्योंकि सरकार ने हमेशा आदिवासियों को धोखा दिया। 5वीं अनुसूची, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये कानून हैं, लेकिन लागू कहां होते? नक्सली इसी अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और उनके होने से जंगल बचे, क्योंकि कोई वहां घुस नहीं पाता था। कॉरपोरेट्स डरते थे, सरकार भी सोचती थी। लेकिन अब सरकार नक्सलियों को आतंकवादी कहकर मार रही है। ड्रोन, सेना, पैरामिलिट्री सब लगा रखा है। और जैसे जैसे नक्सली कम हो रहे हैं, वैसे वैसे जंगल कट रहे हैं। बस्तर का उदाहरण लीजिए, वहां हसदेव अरण्य जंगल, हजारों हेक्टेयर कोयला माइनिंग के लिए। आदिवासी विरोध करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें दबाती है। झारखंड में सरायकेला खरसावां, जहां नक्सली थे, अब माइनिंग कंपनियां आ गईं। ओडिशा के नयागढ़, जहां जंगल थे, अब कटाव हो रहा है। दोस्तों, ये साजिश है। सरकार कहती है विकास, लेकिन किसका विकास? अमीरों का। आदिवासी गरीब हो रहे हैं। वे कहते हैं जंगल खत्म तो हम कहां जिएंगे? जंगल उनके लिए जान है, पौधे उनके बच्चे हैं। लेकिन सरकार खदान बनाकर देश को खा रही है, सोने की चिड़िया को काट काट कर बेच रही है। और आदिवासी, वे खून के आंसू रो रहे हैं। विरोध करते हैं तो जेल में डाल दिए जाते हैं। नक्सलवाद बढ़ता है क्योंकि कोई और रास्ता नहीं। अगर सरकार सुनती तो नक्सली क्यों बनते? मैं आहत हूं भाई। सोचिए, एक आदिवासी महिला जो जंगल से महुआ इकट्ठा करती है, वो कल क्या करेगी? ये दर्द समझिए। जय जोहार। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, आदिवासियों का दर्द। वे भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन आज हाशिए पर हैं। छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासी, झारखंड में 26%, ओडिशा में 22%। लेकिन उनके अधिकार शून्य। जंगल उनके लिए सब कुछ है, भोजन, दवा, घर। लेकिन सरकार विकास प्रोजेक्ट्स के नाम पर उन्हें उजाड़ रही है। उदाहरण, छत्तीसगढ़ का लेमरू एलिफेंट रिजर्व, जहां जंगल काटकर माइनिंग। आदिवासी कहते हैं ये हमारा घर है, मत छीनो। और अशिक्षा, हां, ये सबसे बड़ा कारण। ज्यादातर आदिवासी स्कूल नहीं जाते, क्योंकि स्कूल दूर हैं या गरीबी। इसलिए वे अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाते। मीडिया में उनकी आवाज नहीं पहुंचती। सरकार जबरदस्ती करती है। भूमि अधिग्रहण, पुलिस का दबाव, विरोध करने पर फर्जी केस। सोचिए, वे खून के आंसू रोते हैं, लेकिन दुनिया को पता नहीं चलता। सरकार क्यों नहीं चाहती भारत हरा भरा हो? क्योंकि पैसा कॉरपोरेट्स से मिलकर खदानें खोल रही है। भारत के 60% खनिज इन राज्यों में हैं। लेकिन पर्यावरण कौन सोचे? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन सरकार आंखें बंद कर रखी है। आदिवासियों को डर है सब खत्म हो जाएगा। वे कहते हैं जंगल से हम जीते हैं, जंगल से मरते हैं। मैं बहुत भावुक हूं। अगर आप भी हैं तो कमेंट करें। क्या हम चुप रहेंगे? नहीं। जय आदिवासी। दोस्तों, अब बात समाधान की। क्या हम सिर्फ रोएंगे? नहीं। पहले आदिवासियों को शिक्षित करें। एनजीओ, सरकार सब मिलकर स्कूल बनाएं। दूसरा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को सख्ती से लागू करें। आदिवासियों को उनके जंगलों पर अधिकार दें।
तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, माइनिंग हो लेकिन जंगलों को बचाते हुए। चौथा, मीडिया और सोशल मीडिया से आवाज उठाएं। आप जैसे लोग वीडियो बनाएं, शेयर करें, सरकार को पत्र लिखें, प्रोटेस्ट करें। नक्सलवाद का समाधान हिंसा नहीं, बातचीत है। आदिवासियों की मांगें सुने। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो बदलाव आएगा। भारत फिर सोने की चिड़िया बनेगा। मैं आहत हूं लेकिन उम्मीद है। आप भी जुड़िए। जय जोहार। दोस्तों, इस 11 मिनट की यात्रा में हमने जंगलों का दर्द समझा, आदिवासियों की पुकार सुनी। याद रखें, जंगल बचेंगे तो हम बचेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी कहानी बताएं। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार।